लूना अपनी बैकयार्ड में लेटना बहुत पसंद करती थी। वह रात के आसमान को देखती रहती थी। तारे उसके ऊपर चमकते थे। यह बहुत ही सुंदर नजारा था। लूना सपने देखती थी कि वह तारों तक उड़ के जाएगी। वह पूरा यूनिवर्स देखना चाहती थी। यह एक छोटी बच्ची के लिए बहुत बड़ा सपना था। एक रात लूना ने कुछ अलग देखा। एक तारा बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था। यह तारा लूना को आंख मार रहा था। लूना ने पहले कभी किसी तारे को आंख मारते नहीं देखा था। यह कोई खास तारा होगा, उसने मन ही मन सोचा। लूना ने अपनी आंखें बंद की और एक विश मांगी। काश मैं एक सच्चे तारे से मिल पाती, वह फुसफुसाई। लूना ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। शायद यह सिर्फ मेरा वहम था, उसने सोचा। आंख मारने वाला तारा अभी भी तेज चमक रहा था। लूना उसे घूरती रही। वह खुद को क्यूरियस होने से रोक नहीं पाई। अचानक तारा हिलने लगा। यह आसमान में तेजी से घूमता हुआ स्पार्कलिंग डस्ट की एक ट्रेल छोड़ गया। लूना हैरानी से देखती रही। तारा करीब और करीब आ रहा था। यह सीधा लूना के बैकयार्ड की तरफ उड़ता हुआ आया। लूना ने अपनी सांस रोक ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है। तारा उसके ऊपर हवा में मंडराता हुआ अपना आकार बदलने लगा। रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी जगह पर एक छोटा चमकदार प्राणी खड़ा था जिसकी आंखें बड़ी थीं और एक फ्रेंडली स्माइल थी। नमस्ते लूना, प्राणी ने कहा। मेरा नाम स्पार्कल है। मैंने तुम्हारी विश सुनी। लूना बिल्कुल चुप थी। तुम बात कर सकते हो? लूना अंततः हकलाते हुए बोली। स्पार्कल गिगल की। हाँ, मैं बात कर सकती हूँ। मैं एक विशिंग स्टार हूँ, याद है? स्पार्कल ने बताया कि वह एडवेंचरस विशेस पूरी करती है। जो कोई भी उसे आंख मारते हुए देखता है वह विश मांग सकता है, लेकिन तभी जब वह काफी बहादुर हो। मैं यूनिवर्स एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, लूना चिल्लाई। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? स्पार्कल मुस्कुराई। ये तो सबसे अच्छी विश है, उसने कहा। चले जाओ लूना, चलो चलते हैं। स्पार्कल ने अपना एक छोटा सा हाथ बढ़ाया। लूना ने उसे पकड़ लिया, एक्साइटमेंट का एक झुनझुनी फील करते हुए। लूना का एडवेंचर शुरू होने वाला था। कस के पकड़ो लूना। अचानक उनके सामने एक विशाल काला बादल मंडराने लगा जो तारों की रोशनी को निगल रहा था। यह क्या है? यह सैडनेस का बादल है। यह सारी स्टारलाइट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। स्पार्कल की अपनी रोशनी धुंधली होने लगी। हमें बहादुर बनने की जरूरत है लूना। क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा चमकने में मदद कर सकती हो? लूना जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने एक गहरी सांस ली और चिल्लाई। अंधेरे से डरो मत। तारे हमेशा चमकते हैं, तब भी जब आप उन्हें नहीं देख सकते। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, लूना ने करेज का एक सर्ज महसूस किया। इसने उसे एक वार्म, ब्राइट फीलिंग से भर दिया। स्पार्कल की रोशनी और तेज हो गई। साथ में वे सीधे अंधेरे बादल में उड़ गए। लूना की करेज और स्पार्कल की लाइट ने अंधेरे को दूर धकेल दिया। बादल घूमता और सिकुड़ता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। तारे फिर से चमकने लगे, रात के आसमान को रोशन करते हुए। उनके एडवेंचर के बाद स्पार्कल लूना को नॉर्थ स्टार, जो आसमान का सबसे चमकीला तारा है, से मिलने ले गई। अंधेरे से लड़ने के लिए धन्यवाद। आप दोनों बहुत बहादुर हैं। लूना के घर जाने का समय हो गया था। स्पार्कल उसे वापस उसके बैकयार्ड ले गई। इससे पहले कि लूना नीचे उतरे, स्पार्कल ने उसे एक गिफ्ट दिया। यह एक छोटा तारे के आकार का पेंडेंट था जो बिल्कुल स्पार्कल की तरह चमकता था। इसे पहनो और हमारे एडवेंचर को हमेशा याद रखना। कभी भी बड़े सपने देखना बंद मत करो लूना, और सितारों के जादू को कभी मत भूलना। लूना ने स्पार्कल को कसकर गले लगाया। मैं वादा करती हूँ। फिर आखिरी बार आंख मारते हुए स्पार्कल वापस रात के आसमान में उड़ गई। लूना ने स्पार्कल को तारों के बीच गायब होते हुए देखा। वह जानती थी कि वह इस जादुई रात को कभी नहीं भूलेगी। लूना ने अपने पेंडेंट को पकड़ा और एक प्रॉमिस किया। वह हमेशा सितारों को देखेगी और अपने एडवेंचर को याद रखेगी, और वह हमेशा विशेस के जादू पर विश्वास करेगी।